क्वेश्चन नंबर 13। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2n-1 का स्क्वायर का मान है। पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं, n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 ऑप्शन में। ठीक है, तो a बराबर क्या जाएगा, 1 रखेंगे, 4 में से 1 गया 3, 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा 1। ठीक है, ऑप्शन बी में रखेंगे, 1 रखना है, तो 4 5, 5/3, n बराबर 1 रखना है ना, 5/3। सी में आ जाओ, 4 में से क्या 3, 3/6 यानी कि 1/2। डी 4 5, 5/6। ठीक है, तो सबका मान अलग अलग है, पर ऑप्शन 1 का मान क्या है, n बराबर 1, और इसमें समीकरण में भी n बराबर 1 कितना दिया है, 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 51 है। ठीक है, तथा प्रथम एवं तृतीय संख्याओं का गुणनफल 273 है। इस श्रेणी का सार्वंतर आपको बताना है। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट संख्याएं a माइनस के d, a प्लस के d, इनका योग कितना दे रखा है, योग a, इसको योग करेंगे तो 3 आ जाएगा, d से d कट जाएगा। चलो a माइनस के d प्लस के a प्लस के d इज इक्वल टू 51। d से d कैंसिल, 3a बराबर 51, a बराबर 17। अब गुणनफल निकाल लेंगे, a माइनस के d, a प्लस के d इज इक्वल टू 273। कितना है, a की वैल्यू 17 है, 17 a माइनस डी, a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इंटू a 273। ए स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 माइनस के डी स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दी बराबर और इसमें दिया हुआ है प्रथम एवं तृतीय संख्याओं गुणनफल। प्रथम एवं तृतीय, खाली प्रथम और तृतीय का, यानी कि ये नहीं आएगा ए, जब ए नहीं आएगा तो खाली ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे, माइनस के डी स्क्वायर बराबर 273 माइनस के 289, तो माइनस के डी स्क्वायर बराबर 6 16, तो डी बराबर डी स्क्वायर बराबर 16, डी बराबर 4। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 2 अंकों का हरात्मक माध्य 4
ठीक है। यदि उनके समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी समीकरण 2a + j² = 27 को संतुष्ट करते हैं तो अंक हैं ये बताने हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन से देख लो, हरात्मक माध्य 4 दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन हरात्मक माध्य 2ab/a + b। ऑप्शन ले लेते हैं हम। ऑप्शन ए 1 3, ए के स्थान 1, बी के स्थान पर 3, तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 लेंगे तो ये नहीं आएगा। बी 1,4, 4 दूनी 8 नहीं आएगा। सी देखते हैं, ऑप्शन सी टेस्ट करके 2 × 3 × 6 अपॉन 3 + 6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 6 36 अपॉन 9, 9 चौक 36, कितना आ गया? 4। हार्मोनिक मीन 4 आ गया। 4 ही इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे करना चाहें आप आगे भी कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे इस तरीके से, यहाँ से इसी ऑप्शन से सी से ही। गुणोत्तर माध्य क्या आएगा? ये तो HM आया हमारे पास। GM आएगा 36 18। ठीक है, 36 18, 18 का वर्गमूल 3√2 यह आ गया। और जो समीकरण दी हुई है इसमें रख देंगे 2a + के j², 2 ए कितना है? जो ए की वैल्यू निकाल लेंगे समांतर माध्य की। ठीक है, समांतर माध्य की वैल्यू क्या आएगी? a = a + b/2। ठीक है, तो a + b यानी कि 9/2 कितनी आ जाएगी? 9/2 प्लस जी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 3 के 9 दूनी 18, ये कटेगा 2 से 2, 2 से 2 कट गया, बचा 9, 9 + के 18 बराबर कितना आ गया? 27। इधर भी क्या चल रहा है? 27। इधर भी कितना? 27। सेटिस्फाई हो गया, तो इसके ऑप्शन सी ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। दिया हुआ है सिग्मा n = 0 एंड r⁴n = s mod of r <1। तो आपको सिग्मा n = 0 का अनंत r⁴2n बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, LT ग्रेड 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो s बराबर क्या दिया हुआ है? ये आ गया s बराबर सिग्मा n = 0 और अनंत r⁴n। ठीक है, तो s बराबर मान रख लेंगे इसमें, n की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 0 0 की पावर 1 प्लस r प्लस r² प्लस r⁴3 r⁴4 एंड सो ऑन। तो s बराबर ये क्या बन रही है? गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके अनंत पदों का योगफल निकाल लेंगे, a/1 - के r क्या है? अंतर, अंतर इसमें r ही है, तो 1 - के r तो आ जाएगा। इस भी इधर गुणा कर लेंगे, s - के
आर एस बराबर 1, आर एस बराबर एस माइनस के 1 और आर बराबर एस माइनस के 1 अपॉन एस। ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू बराबर आगे करो। उसके बाद आर बराबर क्या आया था हमारे पास, एस माइनस 1 अपॉन एस। ठीक है, अब यहाँ पर है सिग्मा एन बराबर 0 अनंत और आर की पावर 2n, आर की पावर 2n। इसको यहाँ से अब इसको करेंगे, इसको मान लेंगे S1 इज इक्वल टू एन बराबर 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 रखेंगे तो आर स्क्वायर, 2 रखेंगे तो आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 6 प्लस के एंड सोन इसे यही चलता रहेगा। तो S1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के आर स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एस माइनस 1 अपॉन एस से रख देंगे, एस माइनस 1 अपॉन एस का स्क्वायर, एस का स्क्वायर ऊपर जाएगा और एस स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2s, इसका स्क्वायर खोल दिया और सिग्मा भी नीचे नीचे कर लिए, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस के 1, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस के 1। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x तथा इसके अनंत पदों का योगफल 1/3 हो तो x है, अंतराल बताना है। ठीक है, s अनंत बराबर a अपॉन 1 माइनस के r, मोड ऑफ r क्या हो, लेस देन 1 हो। अब आगे इसका अनंत मान कितने रखा, 1/3, a कितना है x, 1 माइनस के r, यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस के r, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस के r/3। हम जानते हैं कि जो r की वैल्यू होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, तो इसके -1/3 लेस देन माइनस के 1/3 और 1/3। अब 1/3 ऐड कर देंगे, सब में जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 और ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो 0 लेस देन 1/3 माइनस के r/3 लेस देन 2/3, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा, 0
x2/3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। श्रेणी दी हुई है आपको, श्रेणी क्या है, (72 + 70 + 68 + एंड सो ऑन 40). इसका योगफल बताना है। तो ए बराबर कितना आ गया 72, डी बराबर -2 और एल बराबर 40। तो एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। 40, 72, एन की वैल्यू निकालनी है, n-1 इंटू -2। 72 इधर आएगा तो कितना बचेगा -32 इज इक्वल टू -2n + 2 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 -2n, n बराबर 17, n बराबर 17। अब Sn निकाल लेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस के l। n कितना है हमारे पास 17 इंटू 2, 72 प्लस के 40 इज इक्वल टू 70 क्रॉस, इसको जोड़ेंगे 112 का आधा 56, गुणा कर लेंगे इसकी, क्या आ जाएगा 952। ठीक, 952 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। श्रेणी दी हुई है आपको 1/2, 1/3, 1/6 एंड सो ऑन कि 9 पदों का योगफल है। तो ए बराबर क्या आ गया 1/2, डी बराबर -1/6 श्रेणी के। ठीक है, निकाल लेंगे हम। अब क्या निकालना है, अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल निकालना है। तो S9 बराबर n/2 यानी कि 9/2, 2a 2a इंटू 1/2 प्लस n कितना 9-1 इंटू डी कितना है -1/6, ये आ गया। ठीक है, 9/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस के 8 इंटू -1/6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 माइनस के आ जाएगा यहाँ पे 9/2 इंटू 3 में से -4 -1/3, 3 तिया 9 -3/2। कौन सा ऑप्शन बन रहा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी के में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तब log A10, log B10, log C10 होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है,
चेक कर दिया होगा, ए बी सी इन क्या में जीपी में, जीपी में आपको दिया हुआ है। तो जीपी में क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी टू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए लॉग सी, लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी अपॉन 2। ये क्या आ गया, समांतर माध्य, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। तो लॉग ए tan लॉग बी tan लॉग सी tan क्या में होंगे, समांतर माध्य। ठीक है। तो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी ये क्या में हो जाएंगे आपके, सापेक्ष में tan चलता ही है एक पी में, ठीक है। लॉग ए लॉग बी लॉग सी लॉग बराबर एक पी में हो जाएंगे, ठीक है। पर इस सापेक्ष में tan है, tan को उल्टा कर लो, हमें बताना क्या है, सी tan। तो लॉग ए tan लॉग बी tan लॉग सी tan, ये कैसा उल्टा हो गया इनका, तो ये हो जाएंगे एच पी में, काय में, एच पी में, ठीक है। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एच पी और क्यू का हरात्मक माध्य हो तब एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। हरात्मक माध्य दिया एच पी अपॉन क्यू का, तो एच बराबर 2 पी क्यू अपॉन पी प्लस के क्यू, ठीक है। तो एच वाई 2 पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, एच अपॉन 2 अलग अलग कर लेंगे, पी क्यू अपॉन पी प्लस पी क्यू अपॉन क्यू, ऐसे नहीं होने का, इसको पहले उल्टा करेंगे, 2 अपॉन एच इज इक्वल टू पी प्लस के क्यू अपॉन पी क्यू, 2 अपॉन एच पी अपॉन पी क्यू, तो 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ से एच इधर पहुँचा दो, इधर 2 बराबर एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू बराबर 2, ऑप्शन ए, यही हमें याद करना था। क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, टीजी 2001 का क्वेश्चन है। समीकरण दी हुई है, cos ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस के एक्स,
ये समीकरण 1 है। ठीक है, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम, ठीक, यहाँ से रख लेंगे ए एम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस के एक्स अपॉन टू ग्रेटर दैन इक्वल टू टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस के एक्स। ये राइट हैंड साइड में ले रहे हैं हम। यहाँ से आ जाएगा आपके पास टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस के एक्स, ये तो 1 बचेगा, घात जुड़ेंगी तो 0 हो जाएगा, 0 की पावर 1, ये 2 उधर चला जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस ए की पावर एक्स। ठीक है, आपको पता है कि कोस का मान जो होता है, कोस का जो मान होता है -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक है, पर कोस का मान कभी भी क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 नहीं होगा, नॉट पॉसिबल है। कोस क्या है, कोस e की पावर x ग्रेटर दैन 2, क्या क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इसलिए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। हल कितना होंगे, 0 होंगे, हल कितना होंगे, 0। क्यों, क्योंकि इसका मान जो आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू कोस e की पावर x लेस दैन इक्वल टू 1 के बीच में होगा, इसके बीच में इसका मान होगा। ठीक है, पर यहाँ पर आ रहा है 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसलिए इसका हल जो होंगे 0 होंगे, 0 हल होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद 2 और अनंत पदों का योगफल 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अनंत पदों गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, क्या होता है a/1 माइनस के r। ठीक है, इसमें दिया हुआ अनंत पदों का योगफल कितना है, 8 बराबर a/1 माइनस के r। यहाँ से इधर 8 गुणा कर दो, 8 माइनस के 8 r बराबर a। ठीक है, तो a बराबर ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें दिया हुआ है दूसरा पद, क्या हुआ है, दूसरा पद। दूसरा पद समझे, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी का प्रथम पद a और साधारण पद r, तो a r दूसरा पद दिया हो ना, श्रेणी क्या होती है a, श्रेणी क्या होती है a r स्क्वायर, ये श्रेणी होती है ना, इसका प्रथम पद a है और साधारण पद r है, तो दूसरा पद दिया हुआ है a r बराबर a r 2, दूसरा पद 2 है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, r बराबर क्या आ जाएगा, 2/a। ठीक है, यहाँ रख देंगे 8 माइनस के 8 इंटू 2/a इज इक्वल टू a। अब यहाँ से इसे गुणा कर लेंगे, 8a माइनस के 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इसे इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस के 8a प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या है, ये होल वर्ग बन रहा किसका, a माइनस के 4 का, a माइनस 4
बराबर कितना है 0। तो यहाँ से a माइनस के 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और a बराबर क्या आ जाएगा 4। a बराबर 4 प्रथम पद ही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 श्रेणी दी हुई है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस एंड सो ऑन। एन पदों का योगफल बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दो n बराबर 1 ऑप्शन में, n बराबर 1 रखने पर। तो ऑप्शन ए क्या बन रहा है आपका, 1 रखें 2 माइनस 0। बी क्या बन रहा 1 माइनस के 2 की पावर माइनस के 1। क्या आएगा 1 माइनस 1/2, 2 में से 1 का 1/2। ऑप्शन सी 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1। इससे ये कट गया, कितना बचा 1/2। ऑप्शन डी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों सेम आ गए। ठीक है, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद क्या आ रहा है हमारा 1, अब n बराबर 1 रखने पर ऑप्शन 2 से आ गए। तो ये तो डी तो कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हो गया। अब n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 का मान कितना है 1/2 प्लस के 3/4 5/4 आ जाएगा। 2 प्लस 3 4। अब रखो सी और बी के सेटिस्फाई करना, ए और बी तो कैंसिल हो गए थे, बी देखना पहले। बी n बराबर 2 रखें, 1 माइनस के 2 की पावर माइनस के 2, 1 माइनस के 1/2 की पावर 4। कितना है 4 में से गया 3/4। तो बी भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा डी। डी देखो अब 2 की पावर 2 माइनस के 1। डी तो पहले कैंसिल हो गया, सी करना है। सी ऑप्शन सी n प्लस 2 की पावर माइनस के 1 माइनस 1। n की जगह 2 रखना है, 2 प्लस के माइनस 1 2 प्लस 1/4 माइनस 1। 4 नीचे एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8 माइनस के 2 बचेगा 1 प्लस के 1/4। 4 1 4 1 5 5/4। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ से 2 में से 1 गया 1 और प्लस के 1/4 4 1 4 5। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए टीचर 1999। ध्यान रखना अगर n बराबर 1 रखने पर अगर हमारे मान ऑप्शन 2 सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर n बराबर 2 रखेंगे, तो उसके बाद सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 यदि ए बी सी ए पी में है तब A/BC 1/C 1/B होंगे। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है A,B,C ये है AP में। ठीक है, ये में AP में
BC से भाग दे देंगे, BC से भाग, तो A अपॉन BC कॉमा B अपॉन BC कॉमा C अपॉन BC, ये भी किस में होंगे, AP में। B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A अपॉन BC 1 अपॉन C 1 अपॉन B, ये भी किस में होंगे, AP में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन B प्लस के C, ठीक है, और 1 अपॉन C प्लस के A 1 अपॉन A प्लस के B, ये किस में है, AP में, ठीक है। ये बताना है ऑप्शन, PGT 2010-2011 का क्वेश्चन। तो ऑप्शन टेस्ट करेंगे ऑप्शन से, तो हम ऑप्शन पहला दूसरा लेते हैं, ऑप्शन 2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये क्या में है, AP में, तो हम ऐड कर लेंगे 1 25 और 49, ये भी क्या में है, AP में है, 1 5 7, ये भी किस में है, AP में, ठीक है। अब जोड़ लेंगे इसमें 1 प्लस B अपॉन C 1 अपॉन 5 प्लस 7 कोमा C कितना 7 प्लस 1 प्लस A कितना 1 B कितना 5, ये भी क्या में है, AP में है, कितना आ गया 1 अपॉन 12 1/8 कोमा 1/6, ये क्या में है, AP में है, तो 2 क्रॉस 1/8 बराबर 1/12 प्लस के 1/6, ये किसमें, AP में है, तो 1/4 बराबर 6, 2 प्लस के 3 अपॉन 12 1/4 ही आ जाएगा, ये भी क्या में है, AP में, ठीक है। 1/4 बराबर 4, जब AP में है तो ये सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन बी, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जब भी अब ऐसा सवाल आए तो उसको ऑप्शन से ट्राई करना है, ठीक है, तुरंत आंसर मिलेगा। ये या फिर ध्यान रखना है 1 अपॉन 1 B प्लस C 1 अपॉन C प्लस A 1 अपॉन A प्लस B बराबर, अगर AP में है तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर क्या होगा, AP में होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PGT 2010-2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है, ABC कैसे हैं इन GP में, ठीक है, GP में है तो B स्क्वायर बराबर AC, क्या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या है, लॉग B स्क्वायर बराबर लॉग AC 2 लॉग B इज इक्वल टू लॉग A प्लस के लॉग C, ठीक है। पर हम इसके सापेक्ष में tan चलता है, हम लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा, ठीक है, तो लॉग लैम्डा B इज इक्वल टू
log लैम्डा ए प्लस log लैम्डा सी अपॉन 2। ये क्या आ गया, इनेब, ये आ गया समांतर माध्य हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चूँकि log tan ए log लैम्डा बी log लैम्डा सी, ये क्या में आ जाएंगी, ए पी में। ठीक है, जब ये ए पी में है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है log बी टू ए बराबर क्या होता है, 1/log ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ से आप, ये ए पी में आ गया, इसको हम पलट लेंगे यहाँ से। ठीक, 1/log ए लैम्डा, 1/log बी लैम्डा और 1/log लैम्डा सी। ये किस में होंगे, एच पी में होंगे। ठीक है, तो इसलिए log ए लैम्डा log बी लैम्डा log सी लैम्डा, ये किस में होंगे, एच पी में होंगे। क्या में होंगे, एच पी में होंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, ये बताना है, सभी विषम दो अंकों की विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 29, दो अंकों की विषम संख्याएं 11, 13 और 15 एंड सो ऑन, ये चलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दो अंकों की L अंतिम पद क्या कहाँ चलेगा, 99 तक चलेगा। यहाँ तक ये 99 इज इक्वल टू प्रथम पद क्या है, 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है, n-1 इंटू 4 अंतर 2 आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 88 बराबर n-1 इंटू 2, ये कटा कितनी 44 बार जाएगा, 44 इक्वल टू n-1। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 45, n बराबर 45 हमारे पास आ गया। ऐसा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, ऐसा कितना होता है, ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 45 अपॉन 2 क्रॉस 11 प्लस एन का मान कितना था, 45 में का 44, डी कितना है 2, रख दो 45, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 44 दूनी 88, 88 22 110, 110 का आधा 55। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मान, गुणा कर लेंगे 2475, ये क्या आ जाएगा आंसर 2475, ऑप्शन ए इसका सही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m
प्लस n व पद 16 और m माइनस n व पद 4 हो तो m व पद होगा PGT 2013। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Tm प्लस n क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी की बात चल रही है, AR m प्लस n माइनस के 1 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है और Tm माइनस के n बराबर AR m माइनस के n माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4। ये समीकरण 1 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को भाग दे देंगे। ठीक है, 1 भाग 2 AR m प्लस n माइनस के 1 अपॉन AR m माइनस के 1 माइनस के n इज इक्वल टू 16/4। ये आ गया, ए से ए कैंसिल, ऊपर ले जाओ। ठीक है, जो ऊपर जाएगा m माइनस यानी माइनस जाएगा तो प्लस के 2n बचेगा खाली। ठीक है, तो r की पावर 2n बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू r की पावर 2n 2 की पावर 2 2 की पावर 2। तो यहाँ से देखो तुलना कर लेंगे, r बराबर 2 और 2n बराबर 2, तो n बराबर कितना आ गया 1, r बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, m वापस ज्ञात करना है, मतलब AR m प्लस 1 माइनस के 1 वापस हमें ज्ञात करना है, बराबर 16 है। अरे n की वैल्यू रख दी ना हमने यहाँ पे, AR n की वैल्यू 1 आई, 1 माइनस 1 बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से AR की पावर m बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक, जब ये आ गया तो हमें Tm बताना है। Tm क्या होता है, AR m माइनस के 1 AR m अपॉन r। ठीक है, r की पावर तो 1 है, यहाँ ऊपर में जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, AR की पावर m कितना है 16, r की मान कितना है 2, कटेगा कितना आ जाएगा 8। आंसर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है।